इंडिया आकर भाई साहब। मैं जा रहा हूँ राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला। जादू को धूप चाहिए भाई अब। ओहो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग देख रहे हैं कैनेडियन दिल्ली हाइट और मैं हूँ संजय ठुकराल। सो आज का टॉपिक यार, आज बस एक डिस्कशन करनी है आप लोगों से कि जो कनाडा में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो क्या हिसाब है, या अगर गाड़ी अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो उसका क्या हिसाब है। और अभी मैं जा रहा हूँ काम पर, बस आई वर्क इन कॉस्को। भी मैं थोड़ा बाहर से आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा अंदर से भी दिखाऊँ, तो वो सारी क्लिपिंग दिखाऊंगा। और साथ साथ मैं आपसे बात करूँगा कि जब मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को एक्सपेंस कितना पड़ता है, मेरा मंथली खर्चा कितना आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है। और यही अगर मैं गाड़ी लूँ तो उसको मैनेज करने का या उसका जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो कितना आएगा। तो आज ये सारी बातें करते हैं और चलते हैं, फिर आ जाओ। सो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ मैं काम करता हूँ, कॉस्को होलसेल। बहुत ही बड़ा ये मतलब वॉलमार्ट जैसा है, और इसमें सब कुछ ही मतलब मिलता है, लेकिन बल्क में मिलता है तो इसलिए होलसेल है। बाकी अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैं बादलों की फ़ोटो डालता रहता हूँ, वो सारी यही इसी लोकेशन की होती हैं। आज भी देख लो आप, क्या खूबसूरत लग रहा है। टेम्परेचर कुछ -6 -7 है इस टाइम, लेकिन आज सुबह से धूप निकली हुई है, तो इट्स लुकिंग रियली प्रिटी। तो अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत तो दिखाया ही है, और ये अब मेरा ब्रेक ख़त्म हुआ है, तो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माई स्पॉट एंड दिस इज़ माई स्पॉट। थोड़ा पास आओगे तो एक राज की बात बताऊंगा। सो राज ये है कि मैं जा रहा हूँ इंडिया। ये एक सरप्राइज़ है बेसिकली, तो नो वन नोज़ अबाउट इट। और क्यों जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, वो तो अगली वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगा तब तक मैं इंडिया में हूँगा, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, किसी को भी नहीं पता करने। तो आई एम रियली एक्साइटेड। ऑलराइट, सो शिफ्ट मेरी ख़त्म हो चुकी है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है यार। उस टाइम जब मैंने आप लोगों से बात करी थी तब कुछ -6 -7 था, अभी -12 हो चुका है। मेरी बस अभी 20 मिनट में है, तो मैं जा रहा हूँ मेरे एकदम ऑपोजिट रोड पे टिम हॉर्टन्स है, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ बैठते हैं क्योंकि हवा भी बहुत चल रही है और मैं ऑडियो इशू नहीं चाहता यार, बहुत 2-3 वीडियोज़ के साथ हो चुका है ये। तो टिम हॉर्टन्स चलते हैं, वहाँ चल के आपसे बात करता हूँ थोड़ी, और फिर बाकी रास्ते में करेंगे। सो ये कॉस्को के सामने वाली रोड, वो रहा सामने टिम हॉर्टन्स। और आज बहुत दिनों बाद ऐसी ठंड हुई है कि मेरे हाथ जम रहे हैं यार। तो बाहर तो मैं कुछ बात कर ही नहीं पाऊँगा, अंदर चलते हैं बस भागकर। कॉफ़ी ले लिया यार मैंने, जो मेन ठंड लग रही थी और आज बहुत दिनों बाद ठंड हो गई एकदम से यार। आई एम नॉट सो श्योर आज क्या है टेम्परेचर वगैरह, मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं था। और अब बस मेरी बस है यहाँ से 10 मिनट में। तो आपको सबसे पहले बता दूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर क्या हिसाब है। तो यहाँ पे क्या है, पूरे ओंटारियो में ना एक कार्ड बनता है जिसको कहते हैं प्रेस्टो कार्ड, जो इस तरीके का कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें बेसिकली आप ये अगर देखो, इसमें पीछे नंबर वगैरह भी लिखे होते हैं सारे के सारे। तो आप इसको रीलोड करा सकते हो ऑनलाइन, या फिर आप किसी भी स्टेशन पर जाके इसको रिचार्ज करा सकते हो। तो ये आपका बसेस में, ट्रेन्स में, हर जगह काम आता है। इसका एक मंथली पास भी बनता है, कोई स्टूडेंट पास करके होता है, जिसमें इट कॉस्ट अराउंड $128 ऑन अ मंथली बेसिस। लेकिन उसमें ना फिर ट्रेन्स कवर्ड नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ बसेस कवर्ड होती हैं। तो इसलिए मैं वो नहीं कराता हूँ, और मेरा ट्रैवल भी थोड़ा उतना नहीं होता कि मैं वो करवाऊँ और फिर ऊपर से ट्रेन के पैसे खर्चूँ। तो इसलिए मैं वो नहीं कराता, मैं बस नॉर्मली रेगुलर रिचार्ज कराता हूँ और इसको यूज़ करता हूँ। अब अगर मैं यूजेज के ऊपर आ जाऊँ तो अभी मैं आपको इसमें साइड में यहाँ पे गूगल मैप्स में दिख भी रहा होगा
अगर मेरे को अपने घर से अपने काम पर आना है तो आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे गूगल मैप्स में, राइट। और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो क्या क्या टाइमलाइन है। अगर मैं 10 बजे निकलना चाहता हूँ या 11 बजे निकलना चाहता हूँ तो मैं अपने हिसाब से टाइमलाइन सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पहुँचना कितने बजे चाहता हूँ वो सेट कर दूँ, तो अकॉर्डिंगली मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भी थी। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया में यार ज़्यादातर लोगों के पास अपने एटलीस्ट एक 2 व्हीलर तो होता ही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। और बाकी मैंने कभी गूगल करा भी नहीं है इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है यहाँ पर वो ये है कि कनाडा में थोड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ स्लो है। और इसका जो मुझे एक रीज़न लगता है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए ना इतनी पब्लिक नहीं है। एंड एक तो बिकॉज ऑफ द लेस पॉपुलेशन, और दूसरा क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी होती है कि लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपनी एक गाड़ी ले लें और उसी के थ्रू ट्रैवल करें। तो दैट इज़ वन रीज़न आई बिलीव कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है। आप जैसे देखा अभी आप लोगों ने कि मेरे को अपना जो काम पर जाने के लिए विच इज़ जस्ट 18 किलोमीटर्स, मेरे को एक घंटा 1.5 घंटा लग रहा है। तो अगर यही गाड़ी होगी तो 15 मिनट यार। तो दैट इज़ वन थिंग। अब जैसे आज मैं सुबह लेट हो गया था, तो आज सैटरडे है, तो यहाँ पे वीकेंड्स पर क्या होता है, यहाँ पे वीकेंड्स के जो शेड्यूल होते हैं वो एकदम बदल जाते हैं। तो अगर मंडे टू फ्राइडे एक बस मेरी हर आधे घंटे में आ रही है, तो वो वीकेंड पे हर 1 घंटे में हो जाएगी। तो मेरे को रेगुलरली जो टाइम लगता है अपने काम पर आने का 1 घंटा लगता है, मुझे सैटरडे संडे 1.5 घंटा लगता है। तो आज मैं लेट हो गया सुबह, तो मैंने क्या करा, फिर मैंने आज एक कैब कर ली। अब कैब आप रोज़ नहीं कर सकते हो भाई, बिकॉज़ $28-29 एक साइड के पड़ते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट ये है कि वो उसने मुझे 15 मिनट्स में पहुंचा दिया। अब मैं वापसी अभी जा रहा हूँ, तो बस नहीं है आज, 3 बसेज़ हैं। तो एक बस मुझे एक जगह उतारेगी, फिर उसी पॉइंट पे 5 मिनट में एक दूसरी बस आएगी जो मुझे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे उतारेगी, और फिर वहाँ से मुझे थोड़ा मतलब एक 50-60 मीटर चलना है, दूसरी तरफ रोड क्रॉस करनी है। वहाँ से एक थर्ड बस पकड़ूँगा जो मुझे मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर उतारेगी, और फिर वहाँ से मैं वॉक करूँगा और अपने घर पहुँचूँगा। और ये ओवरऑल जो मुझे टाइम लगने वाला है ये मुझे 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। यही अगर आज मंडे टू फ्राइडे में से कोई दिन होता ना और मैं 6 बजे काम से निकलता, तो मैं 1 घंटे के अंदर पहुँच जाता, और जो बस भी मुझे पहुँचाती वो मेरे घर से सिर्फ 200 मीटर दूर पे पहुँचाती। तो एक तो यहाँ पे ये है कि जो बसेज़ हैं वो आपको अपने घर के चारों तरफ मिलेंगी, तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक। मतलब मेरे घर से सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप 200 मीटर पर है, फिर एक 500 मीटर पे है, एक 1 किलोमीटर पर है जिस पे अभी मैं उतरूँगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि वीकेंड्स पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार। यू हैव टू वॉक अ लॉट, और ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, तो अगर मैं ट्रेन बस करता हूँ, जैसे मैं नॉर्मली सुबह जब आता हूँ, तो अगर मेरे को 11 बजे काम पर पहुँचना है तो मेरी 10:03 की बस होती है। तो पहले मैं बस लेता हूँ, फिर मैं ट्रेन लेता हूँ, वो मुझे मेरे ट्रेन स्टेशन में पहुँचाती है, फिर वो ट्रेन मुझे दूसरी सिटी लेकर जाती है जहाँ पे मैं फिर एक बस लेता हूँ और अपने काम पर पहुँचता हूँ। तो ये चीज़ आई थिंक थोड़ी और बेटर कर सकते हैं, बट अब वही बात है ना कि अगर लोग ही नहीं है, इतनी डिमांड ही नहीं है, तो उस हिसाब से सप्लाई नहीं है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। बट पॉइंट इज़ कि अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एवरी सिटी हैज़ देयर ओन रेट्स। तो जैसे मैं ओकविल में रहता हूँ, तो ओकविल में जब मैं ये कार्ड बस पे टैप करता हूँ तो इसमें $3.20 ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। अब चाहे मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊँ जो 5 मिनट की दूरी पर है, या चाहे मैं पूरा बस का राउंड ले लूँ, वो 3.20 ही मेरे कटेंगे। और ये जो मेरा टैप होता है ये 2 घंटों के लिए वैलिड होता है। तो अगर मैं उस 2 घंटे में जितनी भी बसेस में चढ़ जाऊँ, मेरे 3.20 से ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। मतलब 3.20 लग गए, वो 2 घंटों के लिए वैलिड है। तो उसके बाद मुझे फ्री ट्रांसफ़र्स मिलते रहते हैं, बट दैट इज़ ओनली इन ओकविल। अब यही अगर मैं बस लेकर फिर जब मैं ट्रेन पर जाता हूँ, तो फिर मेरे ट्रेन पे पैसे लगते हैं $1.70 कुछ, जो मिनिमम खर्चा पड़ता है एक स्टॉप का। अब मेरा 3 स्टॉप दूर है फिर ट्रेन में, तो जब मैं उतरता हूँ तो मुझे वापस उतरते हुए टैप करना पड़ता है, तो मेरे 80 सेंट्स और लग जाते हैं। तो $2.5 की मुझे ट्रेन पड़ती है, 3.20 मैं बस में देकर आता हूँ ट्रेन तक जाने के लिए। उसके बाद जब मैं ट्रेन से उतर के फिर बस लेता हूँ, तो वहाँ पे फिर से मेरा टैप होता है और वहाँ पे मेरे कुछ 80 सेंट लगते हैं। अब यहाँ पे 2 रीज़न्स हैं कि मेरे पैसे क्यों लगते हैं। हालांकि वो विदिन 2 आवर्स है, लेकिन क्योंकि बीच में एक ब्रेक आ गया, मतलब बस के बाद मैंने ट्रेन पे टैप कर दिया, इसलिए वो जो मेरा फ्री ट्रांसफ़र वाला 2 घंटों का टैप ऑन था ना, वो कैंसिल हो जाता। तो एक ये चीज़ है यहाँ पर। अगर मैं अभी सिर्फ बस ट्रैवल करूँगा ना,
तो अब मैं एक बार ये भी टैप करूँगा और मैं ओकविल से बर्लिंगटन, सिटी चेंज हो रही है लेकिन मैं सिर्फ बसेस में टैप करता हुआ जा रहा हूँ, विदिन 2 आवर्स मेरे टैप्स हैं, तो वो फ्री रहेगा। और एक मेजर चीज़, यहाँ पर रेट्स हर जगह अलग है। मतलब ओकविल में जो मिनिमम टैप मेरा 3:20 में मैं 2 घंटे घूम सकता हूँ, बर्लिंगटन में वही $2.75। तो डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रेट्स बदलते रहते हैं। और जो ट्रेन्स हैं विच इज़ बेसिकली द गो ट्रेन्स जो इंटर सिटी ट्रैवल करती हैं, राइट। इसके अलावा टोरंटो में क्या होता है, टोरंटो में ना एक सबवे भी चलती है जो अंडरग्राउंड होती है, वो एक तरीके से टोरंटो की मेट्रो हो गई। सो उसका अलग खर्चा है, वहाँ पर ये वाला कार्ड चल जाता है लेकिन उसके फिर अलग एक्सपेंसेस हैं, तो वो तो चीज़ है ही है। और बस यही है यार कि मतलब यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ कि जब तक आप गाड़ी नहीं लेते हो या आप गाड़ी अफोर्ड करने की उस लेवल पर नहीं आ जाते हो, तब तक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ये धक्के तो खाने पड़ेंगे। और पॉइंट इज़, मुझे जो सिर्फ एक चीज़ चुभती है यार कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम दैट इज़ बीइंग वेस्टेड बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, जो कहीं और यूज़ हो सकता है। बट आई थिंक अब स्टूडेंट लाइफ है तो जितने कम से कम खर्चों में मैनेज करना है तो उस चक्कर में रहता है। बाकी गाड़ी का भी ऑप्शन है, बट अब मेरी बस का टाइम हो गया तो अभी मैं बस के लिए भाग रहा हूँ और फिर आपसे बस में बैठ कर बात करता हूँ। और ये मैं बस स्टैंड पर आ गया हूँ। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये ना बस स्टैंड्स मेजरली शीशे के बने हुए होते हैं, कवर्ड में होते हैं, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि जब बर्फ़ पड़ रही होती है, बारिश आ रही होती है, तो फिर बंदा क्या करे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट बहुत सारी ऐसी लोकेशंस भी होती हैं जहाँ पे ये कवरिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार। और ये बस मेरी आ गई है। ये ऊपर टॉप पे ना सारे स्टेशंस लिखे हुए आते हैं और बस में अनाउंसमेंट भी होती है, तो बड़ा इजी होता है यहाँ पे। और बसेस काफ़ी यार साफ़ सुंदर, तो ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, बढ़िया। अभी मेरी बस नंबर 1 है ये, अभी फिर नंबर 2 फिर नंबर 3, बातें करते करते चलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब ये वाला जो बस स्टैंड है यहाँ पे सिर्फ आप देखो ये बस का लगा हुआ है, बट कोई ऐसे बंद जगह नहीं है। तो अगर इस टाइम बर्फ़ पड़ रही हो या हवाएं तेज़ चल रही हो या बाद जैसे ठंड बहुत है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब मैं अपनी दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मेरा ये 3 मिनट का ही रास्ता था जो मुझे एक बस ने दूसरे स्टॉप पे पहुँचाया। अब वो वाली बस प्रॉब्लली 5 मिनट में आएगी, तो वेट करते हैं। एंड देयर इट इज़, बस नंबर 2। और बस नंबर 2 में बैठे हुए हैं। इसमें लोग हैं, सरप्राइजिंगली इसमें लोग हैं, आगे भी है पीछे भी हैं। तो एक मैं आपको सबको चीज़ बता दूं, अगर बस मुझे रोकनी है तो आप देख सकते हो ये स्टॉप बटन है, मैं ये दबा सकता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे ये वायर लगी हुई है, आई कैन जस्ट पुल इट डाउन और सामने ड्राइवर को इंडिकेशन चला जाएगा कि देयर इज़ अ स्टॉप दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। ओके, सो दूसरी बस से उतर गया हूँ। ये आप देख रहे हो ये वो बसेस जा रही हैं। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक्चुअली में वो सामने आप देख रहे हो वो मेरा स्टॉप है अब जहाँ पे दूसरी बस आनी है, और वो आएगी अभी विदिन 5 मिनट्स। तो मैं बस जल्दी से भाग रहा हूँ, रोड क्रॉस करता हूँ और वहाँ फिर 3rd बस का वेट करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर बस नंबर 3 और बस अभी 5 मिनट में शेड्यूल्ड है। वो अब मेरी आधे घंटे की बस है। अभी तक जो दोनों थी, एक सबसे पहली में मुझे 3-4 मिनट लगे, अब दूसरी वाली में 10 मिनट लगे। और एक चीज़ यार अभी मैंने शुरू में बोली कि इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना देखना नहीं पड़ता, तो मैं बस सोच रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ तो मैं भी बहुत करता था इंडिया में, तो वो क्या हिसाब था मैं भूल ही गया एकदम। तो वहाँ पे एक्चुअली में हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि मैं मेट्रो जो है, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो मेट्रो तो हर टाइम चल रही है यार। मतलब उसका सुबह 5:30 बजे उसमें शुरू होना है और 11:30-12 बजे तक चलती रहेगी। तो हर 5 मिनट हर 10 मिनट में एक शेड्यूल्ड होती ही है। और आसपास भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है कि आपने मतलब वो सवारी वाले रिक्शे कर लिया, कुछ करके आप झट से मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। तो इसलिए इतनी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है इंडिया में अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर 1 बजे पहुँचना है तो उस हिसाब से आपको एक रात पहले मैं देख कर सोता हूँ कि भाई अगले दिन सुबह मेरे को कितने बजे कौन सी बस पकड़नी है, क्या हिसाब है। इंडिया में क्या है, यू नो कि कहाँ पे क्या हिसाब है क्या नहीं है। आपको पता है कि आपके घर के बाहर से रिक्शे निकल रहे हैं जो मेट्रो स्टेशन उतार देंगे, और फिर मेट्रो तो चल ही रही है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है यहाँ पे, और ये डिफरेंस आई बिलीव ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। और ये आ गई है बस नंबर 3। लेट्स गो। ऑल गुड।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोटा मोटा मैंने आपको जो बताया यही हिसाब है यहाँ पर। बाकी गाड़ी का क्या रीज़न है, क्यों नहीं मैं ले रहा, या क्या उसकी खर्चे हैं, क्या सब कुछ है, वो भी घर जाकर मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि एक तो बस में यार बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और ठंड है, तो मेरा ना भी मतलब मन है कि बस मैं हाथ जेब में डालूँ और घर पहुँचता हूँ। घर पहुँच के आप लोगों से फिर गाड़ी की बात करता हूँ। वीडियो बनाने चक्कर में मैं गलत बस में बैठ गया। जो तीसरी बस थी वो 14A में बैठना था मुझे, मैं 14E में बैठ गया। मतलब 14 जो ईस्ट साइड जा रही है, मुझे 14A बैठना था। तो मैं बीच में कहीं उतरा हूँ और ये ओपन है, यहाँ पे कुछ बंद नहीं है। 20 मिनट बाद है बस। और तौबा यार, -16 वीडियो देखकर ये मैं समझना कि ठंड नहीं होती भाई, ये सिर्फ वीडियो के कारण मैं ये टोपी शोपी उतारता हूँ या कुछ, इस टाइम हाथ जम गए हैं। तो प्रॉपर गियर्स के बिना बहुत गंदी है ठंड यार। सो बस का वेट कर रहा हूँ और भाई साहब इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मतलब यार ये कोई दिखाता ही नहीं था वीडियोस में यूट्यूब पे, इसलिए मैं तो भाई साहब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट गलती मेरी है। बट प्रोटेक्टिव गियर्स अगर आपके पास नहीं है तो आई एम बीइंग वेरी सीरियस अभी इस पर, तो कि इट्स नॉट यू नो फाइन, मतलब इट्स वेरी रिस्की अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो। मतलब मैं इंडिया आकर भाई साहब मैं जा रहा हूँ राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, जादू को धूप चाहिए भाई अब। ओहो सो खड़े खड़े ना एक ही स्पॉट पर मैं लिटरली थोड़ा मतलब जमने सा लग गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चलता जा रहा हूँ आगे, क्योंकि बैक टू बैक बस स्टॉप्स हैं ही हैं। तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि बॉडी वार्म रहे और जिस भी स्टॉप पर बस आएगी वहाँ पर बैठ जाऊँगा। तो मैं रुक गया हूँ, बस आने वाली है और 2-3 मिनट में। और मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ ना, ब्लैक आइस जो फिसलने वाली होती है, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ऑल ऑफ दिस इज़ ब्लैक आइस। तो ये बेसिकली होता क्या है, जब बर्फ़ पड़ती है उसके बाद जब धूप वगैरह निकल आई और वो पिघल गई, तो वो पानी जो है वो उड़ता है नहीं, क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो वो फिर से जम जाता है। तो उसको ब्लैक आइस कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होती है यार, अगर आपने सही शूज़ नहीं पहने तो आप भाई साहब तुड़वा लोगे अपनी। बस में जस्ट बैठा हूँ और मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो है यार, ठंड है तो है। और मास्क मैंने सिर्फ इसलिए पहना हुआ था बाहर, जबकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मास्क पहनने से क्या होता है, जो आपकी सांस है वो अंदर ही रहती है, तो मुंह पे गर्म हवा रहती है, तो वो थोड़ा नहीं तो मेरा ये गाल और यहाँ मुझे दर्द करने लग गया था ठंड से। अब मैं बस घर जाके बात करूँगा यार। सो घर आ गया हूँ मैं। आपने देख लिया, बहुत ही स्ट्रगल रहा आज। मतलब नॉर्मली आज क्योंकि वीकेंड है तो मुझे 1.5 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने गलत बस पकड़ ली तो मेरे को 2 घंटों के आसपास लग गए। तो आई रीच्ड होम एट 8। मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी 6 बजे। बट कोई नहीं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इससे सीखने को मिल गया कि कहीं भी जाना ग्लव्स ज़रूर कैरी करने। तो ये तो रही चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात। मैंने आपको ओवरऑल एक दिखा तो दिया ही है कि किस तरीके से सारा का सारा काम होता है, और उसके अलावा खर्चे क्या आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना दूर कितना पास काम कर रहे हो, अकॉर्डिंगली यू नो आप स्पेंड करोगे ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या होता है, इसलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि जितना घर के पास होगा उतना आप टाइम सेव कर सकते हो और उतने ही पैसे भी कम लगेंगे। सो ट्राई कि जितना पास में आप जॉब ढूंढ पाओ उतना बेटर है। अब कमिंग ऑन टू द मेन थिंग कि अगर इतना दूर है घर से और इतना टाइम लग रहा है तो मैं कार क्यों नहीं ले लेता। तो यार यहाँ पे ना गाड़ी का एक सिस्टम है, गाड़ी लेना बहुत आसान है। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब $2,500-3,000 से कार्स शुरू हो जाती हैं जो आप आराम से 2-3 साल चला लोगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2-2.5 लाख चली हुई गाड़ी ना एकदम मक्खन होती है, बिकॉज यहाँ पे रोड्स वगैरह एकदम परफेक्ट होती हैं, तो इतना ज़्यादा गाड़ी पे प्रेशर नहीं पड़ता। तो इसके कारण बहुत ही बढ़िया कंडीशन होती है। तो आपको 2,500-3,000 में ना बेसिक कार मिल जाती है एक, विच इज़ अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास। तो गाड़ी लेना आसान है, लेकिन पॉइंट इज़ कि यहाँ पर इंश्योरेंस जो है, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंश्योरेंस ना ऑन एन ईयरली बेसिस होती है। तो ईयरली बेसिस में जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू है उसका शायद 1-2% के आसपास आपको पर ईयर भरना पड़ता है। यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ पे ईयरली बेसिस नहीं है। सो यहाँ पे इंश्योरेंस होती है ऑन अ मंथली बेसिस। और उसमें भी
इट्स नॉट लाइक कि पूरे के पूरे कनाडा में एक ही रेट है इंश्योरेंस का, नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, ये रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो टू गिव यू एवरेज मिनिमम जो आप इंश्योरेंस पे खर्चोगे हर महीने, वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $350 के आसपास तो है ही है। और दूसरा जो रेट चेंजेस हैं वो एक तो चलो हर सिटी के अपने रेट्स हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि ओकविल से अलग रेट है, बर्लिंगटन से अलग रेट है। तो एक तो इंश्योरेंस में हर सिटी वाइज रेट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ है, मान लो जिस स्ट्रीट में आप रहते हो वहाँ पे चोरी हो गई एक, और रेगुलरली हर महीने एक वहाँ पे चोरी हो रही है, और यहाँ पे इंश्योरेंस हर मंथ आप भरते हो, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, चोरी चाहे किसी और की हुई हो, लेकिन क्योंकि आप उस स्ट्रीट में रहते हो जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांसेस हैं चोरी होने के, तो उसके कारण आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। या फिर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग होती है और बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं रेगुलरली, तो अगर आपकी नॉर्मल इंश्योरेंस का मान लो रेट होना चाहिए 350-400, तो वहीं वो इंश्योरेंस रेट आपका हो जाएगा 550। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू बाय अ कार, चेक विद इंश्योरेंस कंपनीज कि अगर मैं इस एरिया में गाड़ी लेता हूँ तो उसकी मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो अगर आप एक गाड़ी लेते हो तो उसके लिए ना एक एडिशनल एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास, विच विल बी इंश्योरेंस प्लस ऑफ कोर्स गाड़ी चलाने के लिए आपको गैस भी भरवानी है। एंड गैस का रेट यहाँ पे इंडिया के मुकाबले अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूं तो शायद 10-15 रुपये कम है। मतलब आई रिमेंबर लास्ट जब मैं इंडिया से आया था तो तब 95 रुपीज़ चल रहा था, अभी अभी आई एम नॉट सो श्योर, शायद 90 रुपये के आसपास ही है। यहाँ पर अभी 80 रुपीज़ के आसपास गैस है, तो वो भी एक्सपेंसिव है। तो ओवरऑल अगर आप एक गाड़ी लेते हो, चाहे वो 2 लाख की हो, चाहे 3 लाख की हो, चाहे आप 10 लाख की गाड़ी ले लो, $20,000 की ले लो, $18,000 की ले लो, आपका बेयर मिनिमम $700 से $800 इंक्लूडिंग योर गैस महीने के ऐड हो जाएंगे एक्सपेंसेस में। नाउ एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, तो इसलिए स्टूडेंट वीज़ा पे जब लोग होते हैं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं। हालांकि अगर आप गाड़ी लोगे ना तो गाड़ी आपके खर्चे निकलवा देती है, मतलब पिज़्ज़ा डिलीवरी शॉप्स वगैरह में काम कर लिया आपने तो वो डिलीवरी जॉब्स वगैरह मिल जाएं तो उसके थ्रू खर्चे निकल जाते हैं। नहीं तो फिर अगर आपकी गाड़ी जैसे 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है और उसकी कंडीशन बढ़िया है तो आप फिर ऊबर वगैरह कर सकते हो, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत दुनिया करती है, तो वो भी एक सीन है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इन कनाडा। और क्यों एज अ स्टूडेंट गाड़ी लेना मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा टिल द टाइम आपके पास एक स्टेबल इनकम ना हो। बाकी हाँ, अगर जो लास्ट वीडियो आपने देखी हो मैंने बताया था कि हम एक GIC देते हैं $10,000 की कैनेडियन गवर्नमेंट को, जो वो हमें एवरी मंथ या 45 डेज के बेसिस में वापस करती रहती है। तो हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी GIC स्पेंड करने में, आप $1,000 जो आ रहे हैं हर महीने के आप वो खर्च सकते हो, तो फिर आई थिंक आप फर्स्ट डे आते ही भाई लाइसेंस अप्लाई करो, क्योंकि लाइसेंस आने में भी इट टेक्स अराउंड अ मंथ, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग नहीं है, यहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग है। तो इंडिया के हिसाब से एकदम उल्टी हो गई, तो इसलिए फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा और सारी वो चीज़ें होती हैं। तो महीने भर में लाइसेंस अप्लाई करो एंड देन स्टार्ट ड्राइविंग अ कार, तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स इट विल बी अ बर्डन ऑन योर पॉकेट, सो अकॉर्डिंगली आप लोग डिसाइड कर सकते हो। बाकी मुझे ज़रूर बताना कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि मैं इंडिया में जब था, मतलब जो मैंने 8-9 महीने साल भर निकाला है वेटिंग टू ट्रैवल टू कनाडा, उस दौरान मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ें ग्लोरीफाई कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बैठे बैठे लगता है कि यार यहाँ पे तो लाइफ एकदम जन्नत होने वाली है। तो भाई ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स लाइफ बेटर होगी बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है। आप खुली हवा में, अच्छी हवा में सांस ले रहे हो, आप लोग कम है तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आप अच्छा खाना वगैरह खा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो प्लीज़ कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड जब भी आप डिसाइड करो कि आप कनाडा आना चाहते हो, और हर प्रोज एंड कॉन को कंसिडर करते हुए चलना, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे जाओगे, अपनी रिसर्च नहीं करोगे ना, तो देर इज़ अ चांस कि आप जब आओ तो आपको लगेगी यार शिट गलत डिसीजन ले लिया। तो प्लीज़ उसके लिए ध्यान रखना। बाकी अब आज सैटरडे है, मेरी मंडे नाइट की फ़्लाइट है। सारी डिटेल्स रिगार्डिंग क्यों मैं इतनी जल्दी इंडिया जा रहा हूँ वो अगली वीडियो में दूंगा, बट अब ये है कि अब आपने देखा वो पीछे खाली हो गया है, मैं रूम बस खाली कर रहा हूँ, पैकिंग वगैरह चालू है, और फिर आपसे मिलेंगे अब सीधा इंडिया के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।